स्वागत है आपका आप ही के YouTube चैनल पर। आज की क्लास स्पेशल रहेगी खिलजी वंश से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए खिलजी वंश का अगर शासन की बात की जाए तो 1290 से 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश का शासन चला। तो खिलजी वंश के बारे में थोड़े पॉइंट जान लेते हैं। खिलजी वंश या खिलजी वंश मध्यकालीन भारत का एक राजवंश था। कहाँ का वंश था? मध्यकालीन भारत का एक राजवंश था। इसने दिल्ली की सत्ता पर 1290 से 1320 ईस्वी तक राज किया। कब से कब तक राज किया? 1290 से 1320 ईस्वी तक। दिल्ली की मुस्लिम सल्तनत में दूसरा शासक परिवार था। यह दूसरा शासक परिवार दिल्ली की सल्तनत का था। हालांकि खिल्ली कबीला लंबे समय से अफगानिस्तान में बसा हुआ था, लेकिन पूर्ववर्ती गुलाम वंश की तरह यह राजवंश भी मूलतः तुर्किस्तान का था। कहाँ का था? तुर्किस्तान का था। तो चलिए आगे बात करते हैं। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर, देखिए गुलाम वंश का शासन जब समाप्त हुआ तो उसके बाद इसकी स्थापना हुई थी। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। इसके संस्थापक कौन थे? जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। यहाँ पर आप पिक्स में देख सकते हैं जलाउद्दीन फिरोज खिलजी को। इसने किला खोरी की अपनी राजधानी बनाया। किसको बनाया था? किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया। जलाउद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। किसने की थी इनकी हत्या? अलाउद्दीन खिलजी ने। कहाँ पर की थी? कडामनीपुर इलाहाबाद में कर दी थी। ठीक है। 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन खिलजी का सुल्तान बना। देखिए 1296 में अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बन गया था। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली, देखिए इनके बचपन का नाम क्या था? अली तथा गुरशास्प। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरशास्प था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नकद वेतन देने एवं स्थायी सेना की नींव रखी। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या किया था? एक तो नकद वेतन दिया था अपनी सेना को, और स्थायी सेना किसने रखनी स्टार्ट की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये बहुत मेन पॉइंट है, तो ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल स्थायी सेना थी। किसके पास थी? अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे स्थायी सेना थी। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की। क्या क्या किया था इन्होंने? घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया। कितना किया था? 1/2 भाग कर दिया था। इसने खम्स, लूट का धन, देखिए खम्स किसको बोला जाता है? लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया। देखिए 1/4 की जगह 3/4 सुल्तान का हिस्सा कर दिया था लूट के माल में। तो आगे बात करते हैं। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तोलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। देखिए अगर कोई कम तोलता था तो उसके शरीर से मांस काट लिया जाता था। यह आदेश किसने दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। देखिए ये बहुत मेन पॉइंट है, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। मूल्य नियंत्रण प्रणाली को किसने लागू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा। किसको भेजा था? मलिक काफूर को भेजा था। जैमत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला। देखिए ये मेन चीज़ें हैं। जैमत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला तथा हजार खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। देवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलवाया था। देवी अधिकार के सिद्धांत को किसने चलवाया था? अलाउद्दीन ने चलवाया था। सिकंदर ए शानी की उपाधि से समय को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया। किस उपाधि से इसने अपने आप को विभूषित किया था? सिकंदर ए शानी की उपाधि से। सिकंदर ए शानी। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त किया था। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं का परमिट जारी करता था। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं को परमिट जारी करता था। सहाना ए मंडी, यहाँ खाद्यान्नों की बिक्री हेतु लाया जाता था। ठीक है। सराय ए अदल, यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। क्या क्या आता था? वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल आदि यहाँ पर बिकने के लिए आता था। अगर बात करें अमीर खुसरो की, देखिए अमीर खुसरो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है हिस्ट्री के अंदर, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? देखिए बहुत बार पूछा जा चुका है, तो उसका मूल नाम मोहम्मद हसन था। उनका जन्म पटियाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बदायूं के पास 1253 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1253 ईस्वी में। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे।
वह बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहे। बलबन के दरबार से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली के दरबार में रहे। उन्हें तोतिया हिंद किसे कहा जाता था? अमीर खुसरो को। भारत का तोता, भारत के तोता के नाम से भी जाना जाता है। देखिए बहुत बार पूछा जा चुका है, तोतिया हिंद या भारत का तोता किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को या मोहम्मद हसन को कहा जाता है। सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को जाता है। देखिए सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? अमीर खुसरो को। बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पद क्रमानुसार दीवान रियासत, यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। शाहनाए मंडी, प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक। शाहनाए मंडी किसको कहते थे? प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक। ब्रीद किसे कहा जाता था? बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। ब्रीद क्या करता था? बाजार के अंदर घूमकर बाजार का नियंत्रण करता था। मुनहियान व गुप्तचर गुप्त सूचना प्राप्त करता था। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की कृति तारीख़ फिरोजशाही में मिलती है। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की कृति फिरोजशाही में मिलती है। खजाइनुल फतू अमीर खुसरो, रिहला बतूता एवं फतूहसलाइन इस्लामी की कृति है। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब सेंसर एवं नाजिर नापतोल अधिकारी का महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, तो राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर इसे खालसा भूमि में बदल दिया गया। देखिए जो भूमि दे दी जाती थी तो उसको वापस लेकर किस भूमि में बदल दिया जाता था? खालसा भूमि में बदल दिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले 2 नवीन कर थे। देखिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 2 नवीन कर भी चलाए गए थे। चराई कर दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। देखिए जो चराई कर होता था वो दुधारू, जो दूध देने वाले पशु थे, उन पर लगाया जाता था। गड़ी कर घरों एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था। गड़ी कर किस पर लगाया जाता था? घरों और झोपड़ियों पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 को हो गई। देखिए अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु की बात की जाए तो 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई थी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। अलाउद्दीन खिलजी के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे नगर स्त्री उसकी संगत पसंद थी। इसे नंगे स्त्री उसकी संगत पसंद थी। मुबारक खिलजी कभी कभी राजदरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर भी आ जाता था। देखिए वस्त्र पहनकर आता था मुबारक खिलजी। ठीक है, बर्नी के मुबारक कभी कभी नगर होकर दरबारियों के बीच में दौड़ता था। मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण की। मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। मुबारक के वजीर खुसरो खान ने 15 अप्रैल 1320 को इसकी हत्या कर दी। इसकी वजीर खुसरो खान ने 15 अप्रैल 1320 को इसकी हत्या कर दी। समय के सिंहासन पर बैठा। खुसरो खान पैगंबर के सेनापति उपाधि धारण की थी। पैगंबर के सेनापति उपाधि धारण की थी। दोस्तों ये भी आपके लिए क्लास कैसी लगी? क्लास थैंक्स फॉर वॉचिंग।